पहला प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमारा जो बुक है उसका नाम है असेशन, जो रेवती देवी ने लिखा है। न्यू एनर्जी की अगली कड़ी है। इसमें पृथ्वी और हमारा कैसा विकास हो रहा है इसमें ये बता दिया है, और हमें कैसा आगे जाना है। हमारा पहला अतीत बताया और असेशन है अभी, तो उससे हम कैसे आगे जाते हैं ये बताया। तो हमारा पेज नंबर आ गया 87। ओके, उसका है पहला कदम। ओके, सब सुन रहे हैं ना? माधुरी जी, पेज नंबर 87 है पहला कदम। मैं पढ़ने के लिए चालू करता हूँ। हमारे आध्यात्मिक अन्वेषण ऊर्जा पैदा करते हैं, धरती की मदद करते हैं। मास्टर बनने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है वह केवल द्वार खोलने के लिए है, लेकिन फिर भी बहुत गंभीर ये और बहुत गहरा है। वो कौन सा कदम है? वो स्वच्छ संकल्प है। आध्यात्मिक संकल्प में स्वच्छ कुछ भी नहीं है। ओके, यह मामूली संकल्प नहीं है, गुस्से की वजह से किया गया संकल्प नहीं है। यह संपूर्ण तरीके से आध्यात्मिक है, जिसमें हम संपूर्णता के मूल को छुएंगे। स्वच्छ संकल्प एक ऊर्जा है। मनुष्य धरती पर रहकर उस संकल्प के बारे में पूछता है, भगवान, जो मुझे जानना चाहिए मुझे बताओ, मैं उसका अनुसरण करूंगा। मुश्किलों मुश्किलों से डर कर वह ये काम नहीं कर रहा है। अपने जन्म कारण के बारे में उसे बहुत कुछ पता चला है। स्वच्छ संकल्प डर के बाहर होता है। स्वच्छ संकल्प करने के लिए मनुष्य के अंदर प्रेम, परिणति, ज्ञान और प्रशंसा को संतुलित करने वाले तर्क होने चाहिए। यही वह कदम है जिसकी वजह से वो द्वार खुलता है। एक बार खुलने के बाद वापस कभी नहीं बंद होने वाला है। इसलिए कृयान कहते हैं कि केवल सच्चे मन से कुछ करने का इरादा होने पर ही उसके पास जाना चाहिए। ओके, बहुत लोगों ने पूछा है कि अगर संकल्प सच्चा है तो जब हम सोच उस द्वार को बंद होने के लिए कहते हैं तो उसे बंद होना चाहिए, लेकिन हम उस द्वार को बंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये भी अच्छा है ना। द्वार खुलने वाली बात को हम अनदेखा कर सकते हैं ना। हम इसके वजह से कठिनाई हो सकती है ना। इस कठिनाई की, पेज नंबर 87 खत्म हुआ, पेज नंबर 88। इस कठिनाई की वजह से संतुलन बिगड़कर आपदा आ सकती है। जो पता है उसके बारे में भूलना असाध्य है। चुनाव सच्चा होने के बावजूद भी हम किसी विषय के बारे में भूलने का संकल्प नहीं कर सकते हैं। बहुत युगों के ज्ञान को स्वीकार करना शुरू करने पर हम क्या करने वाले हैं? क्या हम ज्ञान नहीं होने का नाटक करेंगे? सावधानी से रहना चाहिए। जिस कदम को हम आगे डालने वाले हैं उसके प्रति हम ईमानदारी दिखानी चाहिए। इस तरह गंभीरता से संकल्प करने वाले मनुष्य को क्या होगा? क्या तुरंत नतीजा आएगा? क्या महसूस होगा? उसमें क्या गलतियां होगी? हर एक नई क्रिया के लिए कितना समय लगेगा? असेशन के अनुभव में इस तरह की बातें सबके लिए सामान्य है, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि सब लोगों के जीवन में सब तरह की परिस्थितियां आएगी। उसी रास्ते के बारे में अब कृयान बताने वाले हैं, लेकिन बताने के लिए कृयान इतना समय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वह ऊर्जा अभी पूरी नहीं हुई है। कृयान के स्पष्ट रूप से नहीं बताने की वजह से बहुत सारे लोग दूसरे मार्ग से जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, हमने नाव में यूरोप में अमेरिका की यात्रा शुरू की। पहुंचने से पहले इतनी देर हो गई, अभी तक भी नहीं पहुंचे। ऐसा सोचकर क्या हम नाव को समुद्र के बीच में रोककर दूसरी नाव लेकर आ जाएंगे, आगे जाएंगे? सब्र से प्रतीक्षा करेंगे ना। हमारी नाव को यहाँ तक आने में 12 साल लगे हैं। अब हम ज्ञान के किनारे पर पहुंच गए हैं। आपसे कुछ लोग डर रहे हैं। कोई नई ऊर्जा धारण करने की वजह से शायद कुछ न हो जाए, शरीर के अंदर से कुछ बाहर न निकले। आपके परिवार और मित्रों के प्रति आपको बहुत प्रेम है। अकेले नहीं करना रहना चाहते हैं। ये सब ओल्ड एनर्जी की बातें हैं।
पुराने समय की गलत फहमियां है। क्या करना चाहिए, अभी हमें क्या करना चाहिए बता रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं ना, वो हमें किसी भी रूप में आनंदित या तृप्त नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम कुछ अलग करना चाहते हैं। लेकिन क्या करना करना है, ये पता नहीं है। उसके बारे में जानने के लिए प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं। तो हमारी परिस्थिति बोल रहे हैं हमें, हम अच्छा हैप्पी रहेंगे ना तो बहुत कुछ, तो हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम हैप्पी रहते हैं ना तो बहुत मोमेंट वो अच्छा ही रहता है। क्रेयान कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि लक्ष्य पर अधिक होने की वजह से ये सब हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं जिसे चढ़ने के बाद आराम से सांस ले सकते हैं। हम समझ रहे हैं कि शिखर पर पहुंचने के बाद हमारा काम संपूर्ण हो जाएगा। वहां पर बिस्तर होगा जिस पर हम आसानी से आराम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे जीवन के हर एक क्षण में हम जो कुछ भी करते हैं वह सब धरती के लिए ही है। इससे हर एक मनुष्य कर रहा है। जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, हम अपने प्रकम्पन को बढ़ाते जाएंगे। इस धरती पर घूमते हुए हम जहां कदम रखेंगे वहां प्रकम्पन को बदलते हुए हम अपने निर्दिष्ट कार्य को करते रहेंगे। तो जो भी हम करते हैं तो उसका इफेक्ट धरती पर भी होता है। तो धरती माता भी हमेशा विकसित होती है। तो उसकी भी चक्राज है, हमारे भी चक्राज है। उसके भी 7 चक्राज है, हमारे भी 7 चक्राज है। उसकी भी सोल है, हमारे भी सोल है। ये हमेशा याद रखिए। ओके। हमारा असेशन की विशेषता। हम सब लोग वर्तमान में असेंड होने वाली स्थिति में हैं। हम एक नए जगह पर है जहां कोई कदम नहीं रख सकता है। उस तरफ वाले लोगों ने इस नई दुनिया में अब तक कदम नहीं रखा है। वह केवल प्रेक्षक, सलाह देने वाले और मार्गदर्शक रहे हैं। लेकिन अब वह भी हमारा अनुसरण करते हुए आएंगे। उनमें से कोई भी इस नए असेशन में नहीं आया है। असेंड होने के बाद समझौते कर्म और पाठ नहीं होंगे। यही अंतर है। हमारी इच्छा के अनुसार जो हमें चाहिए उसकी सृष्टि हम कर सकते हैं। वह हमारे ही विचार, पेज नंबर 90, को हमारे ही विचार को स्वीकार करके हमें वापस लौटा रहे हैं। ऐसे समय में अगर वह कह रहे हैं कि हम असेंड हो चुके हैं तो इसमें गलत क्या है? गुस्सा करने की जरूरत क्या है? हमारे पूछने से ही वह कह रहे हैं ना। हमारे एसेशन के बारे में हमारे प्रकंपन द्वारा पता करके खुश होकर वापस उस बात को हमें बताने के लिए आए हैं। आसीन होने के बाद सब कुछ हमारे हाथों में है। जहां जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जिसकी सृष्टि करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। उपकरण आ रहे हैं, आते रहेंगे। इसलिए बहुत बार टोबायस लोगों लोगों में मिलकर काम करने के लिए कहा है। असेंड होने के बाद जो होता है उसे समझने के लिए अब सब लोगों का एक दूसरे से मिलकर मदद करते हुए काम करना जरूरी है। हमने बहुत पड़ाव पार किए कर लिए हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं ना, हम साथ मिलकर ध्यान करेंगे, एक दूसरे के साथ निभाएंगे, सेवा देंगे। तो ये सब कुछ इधर आता है। तो इससे हमें वो कोरिलेट करके आगे आगे जाना है। पेज नंबर 90 है यहाँ, बीच वाला पैराग्राफ है, निपु जी और ज्योति जी। ओके। 50, 50 50 और 60 साल पहले पहले जो विनाश होने वाला था उसे हमने पार कर लिया है। जो विनाश 2 या 3 वर्ष पहले आने वाला था उसे भी हमने पार कर लिया है। असेशन का मतलब आध्यात्मिक रूप से ऊंचे पड़ाव तक पहुंचना है। यानी जिस धरती पर हम हैं, जहाँ के जन्म और मरण के बाहर निकलेंगे, इसे हमें मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब सीधे परमात्मा में मिल जाना नहीं है। सृष्टि के निर्माण होने के लिए, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम सीधे परमात्मा को मिलने के लिए जाते, वो इसका मतलब नहीं, अलग ही मीनिंग है। ओके, तो उसे हमें याद रखना है। ठीक है। तो हमारी जो भी मान्यता है ना वो सब कुछ क्लियर होती है इस बुक से। तो हमें पता चलता है क्या एक्चुअली चल रहा है। सृष्टि के निर्माण होने से लेकर अब तक कोई भी आत्मा परमात्मा में नहीं मिल पाई है। यह सच है। अतीत में धरती में असेंड होने वाले सभी लोग लगभग 2012 के प्रांत में वापस आ गए हैं। परमात्मा से मिलने के बाद वापस लौटना नामुमकिन है। समझिए कि एक गिलास में पानी है। उस पानी को हमने बाल्टे में डाला और वह गिलास वाला पानी बाल्टे में भरे पानी से मिल गया। क्या
क्या बहुत कोशिश के बाद भी उस गिलास पर पानी को बाल्टी में भर पानी से निकाल सकते हैं? ठीक है, इसी तरह परमात्मा से मिलने के बाद उस व्यक्ति का बाहर आना नामुमकिन है। जिसे मोक्ष के बारे में हमें पता है वह केवल धरती से होता है। अंतिम बार धरती छोड़ने के बाद भी हम कहीं न कहीं किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं, कहीं ना कहीं जन्म लेते रहते हैं। ये अनंत प्रयाण है। बहुत लोग धरती के जीवत से तंग आकर असेंड होने के लिए बेकरार रहते हैं। ऐसा करने को असेशन नहीं कहते हैं, इसे भाग जाना कहते हैं। असेशन एक वृद्धि की तरह है। वृद्धि की तरह है, एक कक्षा पूरे होने के बाद दूसरी कक्षा में जाते हैं। हमारी पढ़ाई पूरी होने पर हम विद्यालय से बाहर आते हैं, लेकिन जीवन में बाहर नहीं आते हैं ना। तो ऐसा ही है। तो हमें कॉमन है वो मेडिटेशन सीखना है। तो मेडिटेशन के लिए क्या करते हैं? हम एक क्लास में बैठे, अभी फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, तो हमें 10th तो पास करना ही है। ओके। तो अभी क्या करते हैं? हम एक क्लास में बैठे, तो दूसरा दूसरा क्लास चल रहा है, वो भी मेडिटेशन का चल रहा है। वो उधर बहुत अच्छा करे तो उधर भागते हैं, तो उधर जाके फिर से रिस्टार्ट करते हैं। तो ऐसा भी स्कूल भी चेंज करते हैं लोग। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा उन्नति नहीं होता है। जिधर हम बैठे हैं ना उधर हमें ध्यान करना चाहिए। घर में हो बाहर हो ऐसा नहीं देखना है। घर में हो तो एक जगह बैठिए, आपके अंदर जाके हमें ध्यान करके आगे जाना है, ना इधर उधर भागना है। भागने की जरूरत नहीं है। जिसके चक्कर बैलेंस है वो भागता नहीं है। जिसके चक्कर बैलेंस नहीं है वो इधर उधर भागता है। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा बीच में बोल रहा हूँ, ओके। मैं पढ़ता हूँ तो मैं बीच में बोलूंगा। तो आप सुनिए। ओके, आपको नहीं समझा तो पूछ सकते हो, ओके। अगला स्तर। कुछ लोग समझ रहे हैं कि वह वर्तमान में एक आध्यात्मिक स्थाई में फंस चुके हैं, इसलिए अगली स्थाई पर जाने के लिए बेकरार है। ऐसे लोगों के लिए क्रायन का जवाब यह है कि हम समझ रहे हैं कि पहले और दूसरे स्तर के बीच में बहुत दूरी है। ऊंचे स्तर पर जाने के बाद अधिक ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, और आनंद के साथ जी पाएंगे। हम जिस काम को कर रहे हैं उसकी वजह से हमें कांति योद्धा या लाइट वर्कर कहा जाता है। अगली स्थाई में जान के लिए एक गंभीर विषय के बारे में बात करना जरूरी है। बिना कारण थकावट। अभी बिना कारण का थकावट है। हमें शारीरिक तौर पर ज्यादा काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थक जाते हैं। निराशा की वजह से दुखी रहते हैं। हमारे अगले स्तर पर जा आने की वजह से ये सब हो रहा है। हम जिस स्तर पर जाना चाहते हैं वहीं पर अब हम हैं, लेकिन हमने इस बदलाव पर गौर नहीं किया है। पेज नंबर 92। जब तक हम पहुंचते नहीं हैं हमें लगता है कि हम नहीं आए हैं, लेकिन आने के बाद हमें पता चलता है कि हम आ चुके हैं। एक नए स्तर पर कदम रखने के बाद हम पहले स्तर के नजदीक रहते हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ पुराना महसूस होता है। नवीनता हमारे अंदर पैदा नहीं होती है, इसलिए अगले स्तर पर कदम रखने के बाद तुरंत हमें पता नहीं ल- चलता है। लेकिन जैसे जैसे हम नए स्तर पर विकास करते जाएंगे वैसे वैसे वहां के लक्षण हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे। इससे जुड़ा हुआ एक उदाहरण कृपया बता रहे हैं। बचपन में विद्यालय में पढ़ते समय हम दो कक्षा आगे पढ़ने वाले बच्चे के किताब देखते हैं तो समझते हैं कि इस भगवान समझते हैं भगवान के। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इतने बड़े बड़े पाठ है, कितनी कठिनाई होगी। इतनी कठिन किताबें पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन 2 साल बाद उसी कक्षा में बैठकर कठिन किताब को आसान से पढ़ लेते हैं। हम अपने विकास को यहाँ देख सकते हैं। पेज नंबर 92 चल रहा है, हाँ। आध्यात्मिक लास्ट पैराग्राफ। आध्यात्मिक तौर पर अब हम ठीक इसी तरह से है। धरती पहले जिस ग्रिड पर थी वहां से तीसरी ग्रिड पर छलांग मार चुकी है। ट्रिपल प्रमोशन हो गया है। कठिन पुस्तक हमारे पढ़ने के लिए खुली हुई है। हम बहुत कठिन पुस्तकों के साथ काम कर रहे हैं। हमें देखकर, हमारा जन्म और जीवन देखकर उस तरफ वाले आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हम न्यू एनर्जी के नायक हैं। इस तरह से लेकर उस स्तर तक जाने की प्रक्रिया में हम सारी धरती पर बदलाव ला चुके हैं। ये जाने बिना हम धरती को बदलने के तरीके दूसरों से पूछते आए हैं, लेकिन हम ही दूसरी तरफ धरती पर बदलाव ला रहे हैं। तो अभी जो हम कर रहे हैं ना यही ये बुक में बोल रहे हैं। तो हम जो भी बुक्स ले रहे हैं अच्छी बुक ले रहे हैं पढ़ने के लिए, और उसके हिसाब से जा रहे हैं। तो हमें
पिछले वाला कुछ रखना नहीं दिमाग में, इस बुक बुक के साथ जाओ। बुक नहीं समझ में आई तो फिर से वो पढ़िए पार्ट, तो आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है कैसा। ये हमारा अंदर से जो चल रहा है ना, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है यही अभी बोल रहे हैं ना। तो अलग अलग बुक लेंगे, उसका ज्ञान लेंगे, उस बुक इस बुक से भी हमें एनर्जी मिलेगी। जैसे ये बुक की एनर्जी मिलेगी, हमारा जो जो आगे का स्तर फास्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें फास्ट मिलेगा, मीन्स फास्ट जाएगा हमारा स्पीड, हमारा जो आध्यात्मिक का स्पीड है, हमारी आत्मा विकसित जो होना है वो फास्ट हो जाएगा। इसको हमें समझ में लेके सब कुछ करना है। पेज नंबर 93 है, प्रक्रिया में भौतिक लक्षण की सूचनाएं। अभी प्रक्रिया में भौतिक लक्षण की सूचनाएं क्या क्या होती है अभी देखना है। ओके। अशेषण की प्रक्रिया में आने वाले बदलाव के भौतिक लक्षण का विवरण देते हैं। प्रश्न यह है कि दिल का जो जोर से धक धक करना, अंतर श्रवण इंद्रिय लक्षण, सिर चकराना, युद्ध क्षेत्र की ध्वनि, गर्दन पर प्रकंपन महसूस होना, रीढ़ की हड्डी से उत्तेजित कंपन का ऊपर आने जैसा महसूस होना, ये सब इसका भाग है। तो हमारा अंग भी हिलता है ना, ये सब ध्यान में इसका शिवरिंग होता है, ध्यान में देखता है, ये सिर दुखता है, पीठ दुखती है, ये सभी इसके लक्षण है। तो बस अभी तक हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ओके। इसलिए हमारे अनुभव और भावनाओं को ग्रंथित करने के डिवाइस। लिए कर रहे हैं। तो लिनक्स में उसकी डिवाइस भी हमें लिखनी पड़ेगी फाइल। प्रक्रिया, हाँ, प्रक्रिया के संबंधित इस तरह के भौतिक लक्षण रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव दिखाते हैं। तो रीढ़ की हड्डी हड्डी हम हमेशा स्ट्रेट रखने के लिए बोलते हैं ना। इस इस पेज नंबर 93 चल रहा है। ओके निपु जी, पेज नंबर 93। ठीक है सर। हाँ, बीच वाला पैराग्राफ, जी सर। शरीर में ऊर्जा घूमती रहती है कंधों पर, गर्दन पर, इस तरह कुछ संवेदनशील संवेदनशील इससे रहते हैं। हमारे अंदर सिर दर्द और चेहरे पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रक्रिया में पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड तीव्र होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इस प्रक्रिया में भ्रांति जुड़ा हुई कोई लक्षण दिख सकता है, लेकिन सीधे सीधे दिल पर इसका प्रभाव नहीं होता है। इस तरह के लक्षण न्यू एनर्जी में जाने वाले सभी लोगों में नहीं दिखाई देते हैं। असेशन प्रक्रिया में रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पैर धरती पर नहीं रहते हैं, उस तरफ वाले हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। हम डॉक्टर हो या ना हो, लेकिन इसके बारे में सब लोगों को बताने के लिए वो कहते हैं दूसरों के लिए इस संदेश को ग्रंथित करने वाले समूह का हिस्सा होना चाहिए। तो मेरा जो रीढ़ की हड्डी ना बहुत बहुत अभी ये हुई है, फ्लेक्सिबल हुई है। ऐसा किया तो समझ में आता है कि हड्डी अभी है, इतना एहसास हो रहा है मुझे। तो ये एनर्जी से होता है। सोते हुए आवाज आता है, बैठते हुए कभी कभी आवाज आता है। तो क्या चल रहा है हमें, तो हमारा बैठने, ध्यान में बैठने का जो पोजीशन है उसे आप चेक कीजिए डेली। कुर्सी पे बैठे हैं तो आराम से बैठिए, जमीन पे बैठिए तो आप क्या कौन सा आसन, पद्मासन बैठना है तो बैठ सकते हो। दूसरा जो आसन है सुखासन में बैठते हैं तो पीछे हमें कुछ कुछ तो जाड़ा रखना है नीचे बैठने के लिए, हमारे मूलाधार चक्र के नीचे हम पिलो रख सकते हो, पिलो रख सकते हो, जैसा आप कंफर्टेबल हो। तो वो हमें अच्छी तरह ध्यान करने के लिए भी आना चाहिए, ये सब कुछ है इसलिए। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी ले रहा हूँ अभी। ठीक है। ग्रीड का बदलाव, ग्रीड का बदलाव और हम पर उसका प्रभाव। अभी ग्रीड का बदलाव, नीचे उतर रहा है, झुक रहा है, नीचे उतर रहा और झुक रहा धरती का चुंबकीय क्षेत्र, बढ़ रहे भूकंप और उनके मानव जीवन पर पड़े रहे प्रभाव के बारे में बात करेंगे। पेज नंबर 93 खत्म। पेज नंबर 94, जैसे जैसे ग्रिड बदलते जाएंगे वैसे वैसे बलवान माया जाल का प्रभाव कम होता जाएगा। ग्रिड के बदलाव के बाद हमारे आसपास की द्वंद्वता का विमोचन करने का सामर्थ्य आएगा। द्वंद्व को धरती की चुंबकीय शक्ति ने एक जगह एकत्रित किया हुआ है, जिसकी वजह से अतीत से ज्यादा बदलाव अब आ रहा है। कुछ बार बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं, कुछ बार बहुत अहिंसता हो रहे हैं। चुंबकीय बदलाव की तीव्रता को इन बदलाव के साथ देखेंगे तो वह धरती पर चेतना के बदलाव के समान दिखेंगे। दुनिया में हो रही घटनाओं से तुलना करके
हम इनको नाप सकते हैं। धरती की पोलैरिटी के साथ हमें और कुछ अन्य बदलाव दिख रहे हैं। हमारी द्वारा इमोशन करने वाले इस समय में क्या भ्रू ध्रुवों को अपनी पकड़ खो देना सही है? हमारे पास जो विज्ञान और इंटरनेट है, उसके द्वारा हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। भूचंपक ध्रुव अनियमित तरह से बदल जाएंगे। बदलने के बाद वह एक निश्चित तिथि तक आए जाएंगे। इसे इसे देखने के बाद हमारा वैज्ञानिक उलझन में पड़ जाएंगे। उन्हें इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा आएगा है, क्योंकि उन्हें केवल पुरानी रीत के बारे में पता है। हम जिस प्रक्रिया में है वह एक असामान्य प्रक्रिया है। अतीत में कभी नहीं हुई है। धरती की प्रकंपन प्रतिध्वनि हमेशा बदलती रहती है, बढ़ती रहती है। पिछले कुछ सालों में बढ़ती आई है। ये हमारे प्रकंपन और बदलाव के लिए अच्छा नहीं है। हमारा प्रकंपन भी बढ़ रहा है। प्रकंपन से विकास किसी निर्मित रूप से नहीं होता है। हमारे आसपास बदलाव महसूस होंगे। मानव चेतना में विरुद्ध की तीव्रता दिखाई देगी। तब हमें दिखाई देगा कि किस तरह से ये चेतना का बदलाव भूचंपकीय गति और भू प्रकंपन को प्रभावित कर रहा है। द्वंद्वत्व की ऊर्जा का चारों तरफ न्यू एनर्जी की तरफ रूपांतरण होने का समय आ गया है। पेज नंबर 95। इसलिए हम पहले कभी नहीं महसूस होने वाले नूतन प्रेम और जागरूकता को महसूस कर रहे हैं। ये बताने के लिए टोबायस लोग आए हैं। इस तरह के प्रेम के बारे में अब तक स्पिरिट को भी नहीं पता है। ये जागरूकता हमारे अंदर से आ रही है। समझ में आया? समझ में आया ना? तो मैं अभी एक बुक छोड़ के बोलता हूँ क्या होता है। जो पृथ्वी है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, पृथ्वी है ना, उसका पृथ्वी का एंगल कितना है? पता है कितना एंगल है? 66.5 है ना? ऐसी घूमती है ना? है ना? ऐसी घूमती है, ऐसा 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 राउंड नहीं, ऐसा नहीं घूमती, ऐसा थोड़ा घूमती है। बॉल नहीं है। है ना? तो वो है ना, ये अभी ये पृथ्वी पकड़ लो, मान लो, तो ये ऐसा ही घूमती है ना? है ना? तो इसके चुंबकीय शक्ति भी है, मैग्नेटिक शक्ति भी है, और उसको ऊर्जा भी है। ये हमेशा घूमती रहती है खुद पे, और चक्कर भी काटते हैं ना पृथ्वी। है कि नहीं? हमने पढ़ा है ना? तो अभी क्या होता है, ये जो है ना, जब जब ये चार युग होते हैं ना, तो ये जो पृथ्वी है ऐसा है ना, तो उल्टा होती है और ऐसा घूमने लगती है। समझ में आया? तो ये पृथ्वी है ना, उल्टा उल्टा होती है पूरा। इस एंगल से इस एंगल में होती है। जो अंटार्कटिका है ना, नीचे अंटार्कटिका है, आर्टिक अंटार्कटिका अभी ऐसा ऐसा है ना, इस पोल से है ऐसा, तो ऐसा होते हो। तो जिधर जमीन है ना, हम्म, उधर पानी जाता है, और जिधर पानी है ना, उधर जमीन आती है ना? तो अभी अभी अंटार्कटिका में गए और आर्टिक में गए, तो अभी उधर भी अभी पिरामिड्स मिल रहे हैं। तो युग परिवर्तन होता है पूरा, फिर से सब कुछ नया चालू होता है। उल्टा पुल्टा हो गया तो मर जाते हैं ना, नहीं रहेंगे। कुछ तो बदलाव आएंगे ना, जो रहे तो उनका चालू होता है। अभी है ना, अभी इंडिया के जो तमिल लोग हैं ना, तमिल लोग तमिलनाडु से है, उनका जीन बहुत पुराना है पृथ्वी पर। है ना? हमारे भारत में उनका जीन बहुत पुराना है, हमारा नया है सब। है ना? तो बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें उसको हम कर सकते हैं, लेकिन अभी असेशन को पढ़ रहे हैं, तो दूसरी दुनिया के एलियंस है ना, हमें मदद करना चाहते हैं। वो टोबायस हो, ये हो, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है? तो हम इस प्रोसेस में सब है। हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मेरी भी हड्डी है ना बहुत फ्लेक्सिबल बनी है आजकल। है ना? तो अभी मैं बुक पढ़ के बाद में सोता हूँ 11-12 बजे, फिर से मेरे सपने में सब कुछ आता है। वो सपने नहीं बोलता हूँ, बाद में कभी 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा फिर से उठता हूँ, बैठता हूँ, नहीं तो ध्यान करता हूँ, नहीं तो सोता हूँ। बाद में ऐसा कुछ तो चलता है, मेरा कंटिन्यू चलता है। तो आप किस इरादे से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? आपकी मन की सच्चाई ज्यादा चाहिए।
समझ में आ रहा है आपको? जो भी कर रहे हो मन से कीजिए। बुक पढ़ना है मन से कीजिए, ध्यान करना है मन से कीजिए। पूरा आपका 100% देना है, सेवा देनी है, पूरे 100% दीजिए। इतने इसमें जो पहले से जुड़े हैं उनको पता है। ओके, जो नए हैं ना उनको थोड़ा मैं बोल रहा हूँ। नीपू जी को पता है, स्मिता जी को पता है, माधुरी जी को पता है, दीप्ति जी को अभी समझ में आ रहा है, ज्योति जी को पता है। अंशु जी आप थोड़ा समझ के लीजिए, चित्रा जी को भी पता है। ओके, चित्रा जी की आज तबीयत ठीक नहीं है तो हम पढ़ रहे हैं आज। अभी चौथा पाठ है मृत्यु शैया पर। अभी भूल जाए, मैंने जो बोल दिया अभी भूल जाए, अभी मृत्यु शैया पर देखेंगे पाठ, पेज नंबर 96। ओके, जिधर समझाना है उधर मैं धीरे जाऊंगा, जिधर नहीं समझाना है उधर फास्ट जाऊंगा, ठीक है ना? तो जिधर सिंपल है वो आगे जाएंगे, फास्ट जाएंगे। हम वर्तमान में जो कर रहे हैं उसे हम भविष्य में किस तरह देखेंगे? अगर इस विषय को हम समझ लेंगे तो अभी हम जो कर रहे हैं उस पर हमें जागरूकता मिलेगी। इसलिए टोबायस हमें मृत्यु समय में ले जा रहे हैं। हम भविष्य के उस समय में जा रहे हैं जहां पर हमारा शरीर मृत्युशैया पर है। टोबायस और उस तरफ वाले कुछ लोग हमें लेने आए हैं और हम उनसे घिरे हुए हैं। ओके, समझ रहे? हमारे साथ साथ वह लोग भी हमारे जीवन को पूर्व प्रभाव देख रहे हैं। ओके, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ रखा है। हम उस तरफ जाने वाले हैं जिसकी वजह से उनके चेहरों पर मुस्कान है। मानव रूप में धरती पर रहने वाला जन्म समाप्त होने का समय आ गया है। हम गहरी श्वास ले रहे हैं। हम जो स्वच्छ काम कर सकते हैं उसमें यह भी एक है। ऊपर से यह मूल भी है। हम जिस काम के लिए आए थे उसको हासिल करने की और पूरा करने की संतृप्ति हमारे अंदर है। हमें पता है कि हमारी मृत्यु कुछ क्षण की दूरी पर है, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पर मुस्कान है। मृत्यु के बारे में सोचकर हम जिस तरह से डर रहते हैं वो सोचकर हमें हंसी आ रही है। अब मृत्यु को आंखों के सामने देखने के बाद भी हमारे चेहरे पर मुस्कान है। सब कुछ पूरा करने के बाद जो संतृप्तता मिलती है उसे हम महसूस कर रहे हैं। डर नहीं है, जागरूकता और ज्ञान है। तो ये समझ में आया? अभी मैंने बहुत सारी मृत्यु मेरे पहले वाले देखे। इस जन्म का भी मृत्यु मैंने देख के रखा है मेरा। कैसा होगा कब होगा पता है मुझे पता है मेरा मृत्यु इस लाइफ में कैसा होगा। वैसे मेरे पहले वाले बहुत सारे जन्म मैंने देखे। वो स्त्री में रूप में देखे, और पुरुष रूप में देखे हैं, और अलग रूप में देखे। तो कैसे मृत्यु होती है देखा है, उस समय क्या होता है वो भी देखा है। तो फिर भी हम क्या करते हैं, हंसते रहना चाहिए, उसे डरना नहीं है, आगे लेके जाना, आगे जाना है। ठीक है। बाद में हम जन्म लेने के बाद ये याद करेंगे, कुछ लोग दूसरे विश्व युद्ध के समय में यानी अंधेरे और उजाले के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसके कुछ समय पहले पैदा हुए थे। हमें पता था कि उस समय में और उसके बाद भी हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। हमें पता था कि ये मानव चरित्र में अत्यंत कष्ट का काल और बहुत बड़ा मोड़ है। हमें पहले से ही पता था कि कर्म प्रक्षालन हो रहा है और हमारी जागरूकता बहुत उच्च उच्च स्तर पर पहुंचने वाली है। यह उस समय की बात है जब हमारे काल ज्ञानी ने कहा था कि ये अंधेरे और उजाले का अंतिम युद्ध है। लेकिन सच यह है कि वह अंतिम समय नहीं था। बहुत हद तक मानव जाति का अंत हो चुका है। धरती पर जो बड़े बड़े आध्यात्मिक कुटुंब आए उनके नष्ट होने का समय था। जब इज़राइल ने लोगों को प्रक्षालन और प्रायश्चित हो रहा था तो सारी दुनिया में खड़े होकर युद्ध देखा। इज़राइल के लोग छुप जाएंगे या युद्ध में हिस्सा लेंगे, न्याय के लिए या प्रेम के लिए हथियार उठाएंगे, या अपने भाई बहनों को पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। वो एक दिखने का समय था। बहुत लोगों को पता था कि विश्व युद्ध के बाद हमें ऊर्जा की जरूरत होगी। इसलिए कुछ लोग धरती पर आने के लिए दरवाजों के पास खड़े थे। मौका मिलते ही वह जल्दी आ गए। हमें पता था कि ये कष्ट होंगे। सारी दुनिया तरह नस हो गई थी। उस तरफ वालों ने समझा कि महान विनाश होने वाला है।
उन्होंने समझा कि धरती पर अगली दशा पर पहुंचेगी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ आने का चुनाव किया। मृत्युशैया पर खड़े हम 1960 और 65 1965 1965 में पैदा हुई एक खतरनाक स्थिति के बारे में याद करेंगे। केवल एक बटन दबाने से, पेज नंबर 98, धरती माँ धरती पर जो सभ्यता है सब एक चुटकी में समाप्त होने वाला था। ऐसे समय में उस तरफ वाले सांस होकर देख रहे थे। उस तरफ वाले उसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। प्रेम और संतुलन के कंपन को केवल मानव भेज सकते थे। उस समय हमें कांति योद्धा थे। इस तरफ वाले के द्वारा आ रहे प्रकंपन को पाने के लिए हमने अपने मन को खोला। इसकी वजह से हमारे विचारों पे जो प्रेम और संतुलन है उसमें शक्ति आई। विनाश केवल कुछ क्षण की दूरी पर था, लेकिन हुआ नहीं। विनाश के बारे में और कुछ संदेश आने वाले 10 सालों में घोषित किए जाएंगे। उस समय की कहानियां बाहर आएगी। तो समझ में आ रहा है ना। तो अणुबॉम्ब निकाले लोगों ने, अणुबॉम्ब फेंका था। उसके बाद 1960 में भी दो हुए थे। तो बटन दबा देते पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, इतना हमारे पास अणुबॉम्ब है, सभी कंट्री मैक्सिमम कंट्रीज के पास है। तो उन्होंने फोड़ दिया तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, हम सभी मर जाए। तो इतनी ताकत थी, लेकिन वो नहीं हुआ ऐसा बोल रहे। इस तरह के विनाश पड़ाव को रोकने के लिए और हमारी ऊर्जा देने के लिए हम धरती पर आए हैं। अगर हम पैदा होने के तुरंत बाद ही मर जाते तो भी उस समय धरती को बहुत लाभ होता। कम से कम कुछ देर तक तो हमारी ऊर्जा धरती को विनाश से रोक पाती। ऐसा करने में मानवता की मदद करना था ऐसा करना भी मानवता की मदद करना था। विश्व युद्ध होने के बाद बहुत लोगों ने अपना आध्यात्मिक अध्ययन शुरू किया, जिस वह नूतन युग या न्यू एज कहते हैं। कुछ लोगों को पता है कि उनका समय अभी नहीं आया है। कुछ लोगों को पता है कि उनकी ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिकता को नापसंद करने वाले लोगों की तरह अपनी यात्रा को जारी रखा है। उसके बाद वाली दशा हार्मोनिक कन्वर्जस ये है। ये साल 1987 सत्यान्नवे मीन्स 1987 में नाप लिया गया था। आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इसके बारे में निर्णय लिया गया था। मानव जाति के लिए कुछ बड़े निर्णय लिए गए थे, जिसकी वजह से बहुत लोग जागरूक हो गए और अगली दशा पर पहुंच गए। ये हमने न्यू एनर्जी में भी पढ़ा है, हाँ। 1987 साल, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट साल है 1987। 1990 और 95 के दौरान हम जागरूक होना शुरू हुए। ये सोचकर हम मृत्यु की शैया पर हंसेंगे, क्योंकि उस समय हमारा अन्वेषण, पेज नंबर 19, हमारा अन्वेषण तीव्र हो चुका होगा। उसे अनदेखा करने के बाद बहुत कोशिश करने पर भी हमें उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वही हमारी अंदर जागृत हो रहा बीज है। हमें एक बात तो अच्छी तरह से पता है कि एक और खतरनाक कठिनाई साल 2000 में आने वाली है। हमें पता है कि धरती पर जो बदलाव होने वाले हैं उन्हें हमें पार करना है। हजारों सालों में बहुत बहुत लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। हमारी कर्मों द्वारा विनाश नहीं हुआ, लेकिन विनाश करने वाले शक्तियां उसे समय धरती पर थी। जिस चीज को धरती पकड़ी हुई थी उसके विमोचन का समय आ गया था। मानवता के हस्तक्षेप हस्तक्षेप बिना भी विनाश होगा, ये इस समय निर्धारित हो गया था। नक्षत्र के ग्रह का बदलाव भी इसकी सूचना दे रहा था। भौगोलिक रूप में संभव होने वाले बदलाव भी धरती पर नष्ट होने वाली थी। मृत्युशैया पर होने के बाद हमें समझ आएगा कि सहस्त्राब्दी के अंत में जो होने वाला था उसके बारे में हमें पहले से ही पता था। यह बदलाव किसी कैलेंडर के अनुसार नहीं होगा। Y2K भी समस्या नहीं है, ये कुछ और हो रहा है। साल 1999 में के अगस्त में विनाश पैदा करने वाला बहुत बड़ा पड़ाव होने वाला है। 1999 के अगस्त में सभी सोमवारा सोमवारा मीन्स न्यू एनर्जी में जाने वाले लोग, हम क्या है, सोमवारा है। हम जो भी लोग हैं वो सोमवार है, यह ध्यान में रखिए आप, ओके। 1999 में अगस्त में सभी सोमवार न्यू एनर्जी में जाने वाले लोग का एक होना प्रारंभ हुआ। तब से सारी दुनिया में विस्तार होने वाला यह समूह तेजी से एक दूसरे से जुड़ा।
विनाश नहीं आने की वजह से हमें पता चल गया है कि अगले स्तर पर जाने का समय आ गया है। जीवन का अवलोकन करने के बाद हमारे जीवन में जरूरी पड़ाव देखने पर हमें संघर्ष दिखाई देंगे। उन्हें हम जितना गंभीरता से लेते हैं उसके बारे में याद करके हमें हंसी आएगी। गंभीरता से लेकर विषय को संतुष्ट बनाने का प्रयत्न हमने किया है। हमारी मृत्यु, पेज नंबर 100। शैया के पास खड़े होने वाले टोबायस से हम पूछेंगे कि आपने इसको आसान करने के लिए क्यों नहीं कहा, जीवन में आनंद लेने के लिए क्यों नहीं कहा। ये सुनकर टोबायस कहते हैं कि हमने तो बताया था। साल 1999 अगस्त में 2001 अगस्त तक का समय हम याद करेंगे। ये समायोजन करके बदलने का समय है। बहुत विचित्र जिस्मानी भाव और भावावेश महसूस करने का समय है। हम कहाँ हैं और किस लिए हैं, हमें पता नहीं है। हमारे अंदर आगे बढ़ने की चाहत थी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं लगता था। विपरीत बदलाव महसूस कर रहे थे, कहीं पर भी हमें सुकून नहीं मिला। अब हम किस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम पता हमें पता है कि वह चीज कहीं न कहीं तो है, लेकिन उसे किस तरह पहचानना है हमें नहीं पता है। इसे जानने पर टोबायस के साथ हम भी हंस पड़ेंगे। 1999 अगस्त से लेकर 2001 अगस्त तक अंतरिक्ष में बहुत कुछ हुआ है। हमें समझ नहीं आने पर भी इसे स्वीकार करके हमने अपना मन खोलकर यह होने दिया है। हमारी अनुमति के वजह से हमें उन विषयों के बारे में समझ आने लगा। हम सहज सामर्थ्य तक जा पाए। तो हमारा ये 1960 के बाद का ये जो टाइम है, 1987, 1999 और 2001, इसके जो भी बदलाव आ रहे हैं वो बता रहे हैं हमें। समझ में आ रहा है ना। मीन्स हमारा आज भी जो प्रैक्टिकल लाइफ इससे कनेक्ट हो रहा है। आप कनेक्ट करके देख लीजिए, वो आएगा। 2012 में पृथ्वी बुझ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलते थे ना, भविष्यवाणी आती थी ना, पेपर में आती थी, न्यूज में आती थी। बाद में अचानक बंद हुआ ना। तो यही है, लिंक करके रखा है। ठीक है। हमारी प्रज्ञात्मा अपनी ऊर्जा के बुलबुले को छोड़ के, तो हमारी प्रज्ञात्मा आवाज आ रही ना। एक मिनट, इको होता है क्या। एक मिनट, अभी नहीं हो रहा है। इको नहीं है ना अभी। अंशु जी, आवाज आ रही बराबर। हाँ, ठीक। हमारी प्रज्ञात्मा हमारी प्रज्ञा आत्मा अपनी ऊर्जा के बुलबुले को छोड़कर हम तक आना चाहती है, लेकिन धरती के ग्रिड में पकड़ आ जाती है। ऊपर के सीधे उतरकर आना मुमकिन नहीं है। हम तक पहुंचने के पहले उस धरती में मैग्नेटिक चुंबकीय ग्रिड और एनर्जी ग्रिड को पार करना होगा। पार करने के बाद वह हम तक पहुंचेगी, धीरे धीरे आप तक पहुंचेगी। तब तब तक उसे स्वीकार करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अगर वह हमारे पास तुरंत आती तो मनुष्य का संतुलन बिगड़ चुका होता। जो संपूर्णता आ रही है वह वही हमारी प्रज्ञा आत्मा है। पेज नंबर 101। 1988 टू 1989 की ग्रिड के बहुत काम होता आया है। हमारी चेतना और निर्णय पर आधारित होकर क्रेयन लोग ग्रिड को बदलते आए हैं। जब जब हमने अपने आप को खोलकर दिव्यता को अपने अंदर समाने का निर्णय लिया, तब तक ग्रिड में उसके हिसाब से बदलाव आता गया। इस समय में ग्रिड के आने का कारण यह है कि अब तक जो बदलाव आए हैं सभी व्यक्तिगत है, लेकिन अब मानव सामूहिक बन रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में ग्रिड को बदलने की जरूरत है। ग्रिड का प्रभाव हम पर होता है और हमारा प्रभाव धरती पर होता है, जिसकी वजह से धरती इस तरह
तेजी से बदल रही है। ये काम 10 साल से हो रहा है। ग्रिड को आखिरी बार 2002 में संवारा गया था। उसके बाद हमारी प्रज्ञा आत्मा के भाग और दिव्यता हमें उपलब्ध हुए। वह अब हमारे अंदर आने की कोशिश कर रही है। हम और दूसरे मास्टर्स उसे अपनी अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके संपूर्ण रूप को हमारे अंदर नहीं ला पाने की वजह से हम बहुत चिढ़ महसूस कर रहे हैं। ग्रिड का अंतिम संपादन किया जा रहा है, इसलिए हम प्रज्ञात्मा के गहरे भाग को अपने अंदर श्वास के द्वारा ही ला सकते हैं। तो हमारा श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरफ वालों के साथ मिलकर करने वाला काम बहुत सारा है। 2003 मार्च में ग्रिड को आखिरी बार संवारा गया था, जिसकी वजह से नए मार्ग खुले थे। उन्हें स्वीकार करके काम करने में उस तरफ वाली हमारे मदद कर रहे हैं। उन मार्ग द्वारा ही वह हमें ले जाएंगे। ये काम आसान नहीं है। मृत्युशैया पर होने के बाद अपनी जीवन के बारे में याद करते हुए हम कहेंगे कि दूसरों को पढ़ाते हुए, उनकी सुविधाएं देखते हुए, मैं वही था जब मानव जाति से बड़ा कदम उठाया। तब मैं वही पर था जिस समय में तेज सारी दुनिया में, पेज नंबर 102, पहला। उस समय मैं वहीं पर था। मैं मास्टर की तरह था। मानवता की दिव्यता के मार्गों को मैंने ही खोला था। इतना ही नहीं, घर नामक इस धरती में खेलने के लिए मैंने ही दरवाजा खोला है। मृत्युशैया पर होने के बाद जब हमें पीछे पलट कर देखेंगे तो टोबाइस द्वारा बताई गई बातें हमें याद आएगी। उस बात में हमारे अंदर खुशी पैदा ही की है, लेकिन साथ साथ उलझन भी पैदा की है। उसके बारे में हमने बहुत समय तक सोचा है। उसके समझ आने के बाद हमें बहुत संतृप्त और परिपूर्ण महसूस हुआ है। शुरुआत में हमने उस बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन बाद में हमने उसके बारे में जान लिया। आखिर वह क्या है जो लोग बहुत सालों के बाद ये पढ़ रहे हैं, या जो लोग अभी मीटिंग में है, उनको ये कहा जा रहा है कि हम असेंड हो चुके हैं। ये बताते समय टोबाइस जैसे लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो समझ में आएगा। मृत्यु की शैया पर। तो हमारा जो टाइम था ना, 2000 से लेके 2012 तक हम मृत्यु शैया पर थे। क्या हुआ, कुछ एनर्जी आ गई, कुछ एनर्जी वाले लोग आ गए धरती पर, उसके कारण हमारी मृत्यु शैया थी वो मिट गई। अभी पृथ्वी भी नष्ट नहीं होगी, हम भी नहीं मरेंगे। इतना सिंपल है। इतना इतना तो ये समझ में आ गया ना। इतना ही है। चलो, स्मिता जी आप पढ़ेंगे अहम भाषा। मैं ये बताओ, ठीक है, आ, पढ़िए। भाषा एक आसान विषय के बारे में बात करेंगे। शुरुआत में हमें कठिन लग सकता है, इसीलिए ऊर्जा को स्थिर करने के लिए, बहुत समय देने के लिए हमने यह विशेष अध्याय बनाया है। चर्चा करने के लिए हम इतना समय खर्च कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यह कितनी जरूरी बात है। उसे समझने के लिए, उसकी आदत डालने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। सारे जवाब हमारे पास है। हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो वह मुझे क्यों नहीं महसूस हो रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, प्रश्न करने पर मुझे गलत जवाब क्यों मिल रहे हैं। कुछ बार अजीब जवाब आवाज सुनाई देती है, इसलिए उस संपर्क को बंद कर रहा हूँ। आवाज की वजह से मुझे परेशानी हो रही है। कुछ लोग उस तरफ वालों के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी को नहीं समझ पाते हैं। तो वयस लोग आज एक नई भाषा के बारे में बताने आए हैं। उसी भाषा में वह उससे हमसे बात करेंगे, उसी भाषा में हमें भी बात करने के लिए कहेंगे। हम अपने साथ भी उसी भाषा का उपयोग करके बात कर सकते हैं। पेज नंबर 104। भगवान की खोज का मार्ग। चलित अतीत में हमने
जिस तरह से काम किए हैं उसके बारे में पीछे पलटकर एक बार देखते हैं। चलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए अतीत में हमने जिस तरह से काम किए हैं इसके बारे में पीछे पलटकर एक बार देखते हैं। अतीत में बताए कुछ उदाहरण वापस बताएंगे। भगवान को ढूंढ रहे चार लोगों की कहानी के बारे में बात करते हैं। पहले व्यक्ति ने भगवान को अपनी बुद्धि द्वारा जानना चाहा। उसने कोशिश भी की। वह बहुत अच्छी छात्रा थी। वह बहुत बुद्धिमान थी। उसने बुद्धि की आराधना की। बुद्धि की वजह से उसने जीवन में बहुत लाभ हुआ। धर्मों से जुड़ी हुई सभी किताबों को उसने पढ़ा। भगवान की विवेचना करते समय उसने विविध वेदांत सिद्धांत के बारे में पढ़ा। वह उसके मन में घर कर गए। वह अभी तक भी भगवान के अन्वेषण में लगी हुई है। हमारी बुद्धि में स्पिरिट नहीं मिलेगी। बुद्धि के द्वारा हम उसे नहीं समझ सकते। हमने बहुत कुछ सीखा है, अपनी बुद्धि को बढ़ाया है, हम बहुत संदेशों को अपने मन में रखते हैं, लेकिन हमारी दिव्यता हमें वहां नहीं मिलती है। पुस्तकों में भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान हमारी बुद्धि में नहीं मिलते हैं। मानव होने की वजह से हमारी समझ बुद्धि द्वारा बनती है। सब कुछ उसी से आता है। हम अब हमारे नए मार्ग के बारे में सीखने वाले हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके बल पर हम उस तरह वालों से और स्पिरिट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। हर चीज को हम अपने मन के अंदर से ला, अंदर से लिए जाना चाहते हैं, इसलिए हमारा मन बहुत तनाव में है। इस तनाव को तबायस लोग देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमारा प्रशिक्षण किया गया है। ये कोई गलत बात नहीं है। पेज नंबर 105। रूपांतरण करके हम नए मार्ग में जा रहे हैं। अब आध्यात्मिक नियम द्वारा भगवान का अन्वेषण करने वाले एक मनुष्य के बारे में बताएंगे। वे एक धर्म के आचार्य थे। उन्हें पवित्र धर्म के ग्रंथ बहुत अच्छी तरह से समझ आते थे। उन्हें लगा कि विस्तृत दिनों में विस्तृत पद्धतियों में नियमों का पालन करने से विस्तृत आचार का पालन करने से स्पिरिट दिखाई देगी। लेकिन इसकी वजह से काम नहीं बना। जिस आचार की वजह से हम कुछ रख सकते हैं उसे छोड़कर बाकी के सभी आचार का विमोचन कर देना चाहिए, नहीं तो उन हजारों तरीकों में हम फंस जाएंगे। अगर हम उन नियमों से अपने आप को बांध लेंगे तो हम हिल भी नहीं सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। सब पता चलता है कि उन नियमों में एक नियम दूसरे नियम के विरुद्ध होता है। यह काल चेतना पर आधारित होते हैं। यह केवल कुछ विस्तृत समूह पर लागू होते हैं। अगर हम इनका साल 2000 के बाद पालन करेंगे तो यह हमारी ऊर्जा के सामने नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमें दुख होगा। कुछ लोग समझते हैं कि न्यू एनर्जी और नए युग में नियम होते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ बार मजाकिया शब्द उपयोग करते हैं। हर एक शब्द का पक्का निर्वचन करना चाहते हैं। तो वायरस कहते हैं कि क्या तुम्हें इतने बेवकूफ लगते हैं। हमारे विचार, हमारी भावना और हमारी तीव्र भाषा को वह लोग महसूस कर सकते हैं। हमारी बातें उन्हें सुनाई देती है। वह हमें महसूस करते हैं, हमारे शब्दों को नहीं। कुछ लोग नहीं शायद जैसे शब्दों का उपयोग करने से डरते हैं। हमारी भावना तवयस को समझ आती है। वह कह रहे हैं कि नियम के अंदर कभी नहीं फंसना चाहिए। सही गलत या हिसाब करना दंडनीय है। उनकी वजह से हम असेंशन की प्रक्रिया को गर्भ से पार नहीं कर सकते। पेज नंबर 106। कहानी आगे बढ़ाते हुए तीसरा मनुष्य अपनी भावना द्वारा भगवान को ढूंढ रहा था। हर रविवार को वो चर्च, प्रार्थना या मंदिर की पूजा में जाता था। वहां पर विपरीत ऊर्जा को महसूस करता था। ऐसा करना उसे बहुत पसंद था। एक घंटे बाद वहां से वापस आ जाने ऊर्जा को दोनों महसूस
का पिछला पर परिवर्तन होने जैसा लगता था। बाकी के दिनों में नूतन युग की मीटिंग में जाता था। किसी भी सिद्धांत पर उसकी पकड़ नहीं थी, किसी भी धर्म पर पूर्ण आवाज कम आ विश्वास रहा है नहीं मैडम, था। आवाज कम आ रहा है। जानना हाँ। उस ऊर्जा में उसे भगवान का दिखना महसूस होता था, लेकिन उसने अभी तक अपनी प्रज्ञात्मा को नियंत्रित नहीं किया था, इसलिए ऊर्जा अधिक देर तक नहीं रुक रही थी। ऊर्जा का रिवर्ट हो रहा था। वह अपनी भावना और ऊर्जा द्वारा भगवान को देखने की कोशिश कर रहा था। बहुत मीटिंग पर जाने के बाद भी उसे भगवान नहीं दिखाई देते थे। अब चौथे मनुष्य के बारे में बात करेंगे। ये हम सब जैसे हैं, अध्ययन करके नियम का पालन करते थे और मीटिंग में बैठते थे। उन्होंने समझ लिया था कि उन सब की वजह से वह एक नई जगह पर पहुंचे हैं। उनके लिए यह सब बहुत अद्भुत था। अगले स्तर पर जाने के लिए वो तैयार थे। इसीलिए उन्होंने अंतर्मुख होना शुरू कर दिया था। यह बहुत आसान था। इन बातों को हमने पहले भी सुना है। उन्होंने अपने अंदर जाना शुरू किया। कोरोना के साथ सबसे पहले उन्होंने अपने बारे में सुनना शुरू किया। कितना अद्भुत विषय है ना। कोरोना से रहना कितनी हिम्मत की बात है, जिसे तवायस लोगों ने पहले नहीं कहा और जो आज कहने वाले हैं उसको उन्होंने पहले ही कैसे सुन लिया। जब हम उन्हें सुनते हैं या पढ़ते हैं, तब तोबायस लोग कुछ समय खामोश बैठकर हमारे पास कुछ ऊर्जा और भावना भेजते हैं। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। वो हमें ऊर्जा भेज रहे हैं, उसे हमें लेना चाहिए। बहुत बहुत सारे लोग तोबायस की ऊर्जा अपने अंदर ले रहे हैं, ऊर्जा लेकर उसे प्रक्रिया में ला रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, टोबायस द्वारा भेजी गई ऊर्जा का चुनाव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें हर चीज का चुनाव करना और विस्तृत लक्षण ढूंढने की आदत है। बहुत भाग को हम अपने मन द्वारा अंदर ला भी रहे हैं, लेकिन इसे हमारी बुद्धि द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करना हमारी पुरानी आदत है। एक नई भाषा है जिसका हम सबसे पहले अपने साथ और बाद में दूसरों के साथ संपर्क करने के लिए उपयोग करने वाले हैं। वह हमारी बुद्धि द्वारा काम नहीं करने वाली है, हमारे लिए समस्या की तरह महसूस हो सकती है। ऊर्जा को कहाँ और कैसे लगाना करना है, हमें नहीं पता है। मन में उस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए ऊर्जा का चुनाव करने की कोशिश करना हमारी आदत बन चुकी है। टोबायस हमें एक पेड़ की ऊर्जा भेज रहे हैं। यह पेड़ कबूलर को बहुत पसंद है। देवदार के पेड़, पाइन ट्री की ऊर्जा हमें भेज रहे हैं, उसका निचोड़ हमें भेज रहे हैं। उसका चुनाव करने की हम कोशिश करते आए हैं। उस विषय के बारे में हम इस बीच लड़ाई कर रहे हैं। दिव्यता बच्चे की तरह है। ठीक है मैडम, बस बस। वो दिव्यता हमारे अंदर। ठीक है, 10 बजने वाले हैं। बस ठीक है, सही मैडम, बहुत अच्छा। आई थिंक सबका तबीयत थोड़ा बिगड़ रहा है ना। तो ध्यान में आज थोड़ा हम करेंगे प्रयत्न कि ध्यान अच्छा हो। कि बुक पढ़ने से चित्रा जी की तबीयत ठीक नहीं है, हमारी सुप्रिया जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी ठीक नहीं थी, अभी ठीक हो रही है। तो हम थोड़ा ध्यान करेंगे तबीयत के लिए, हमारे सबके लिए। ठीक। तो दार हाँ, दार ध्यान करेंगे अच्छा। हम्म। तो ये जो बुक है ना, जो जो हमें ना बुद्धि से ज्यादा जो लोग काम करते हैं ना, हमारी बुद्धि से जब मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं तो वो काम नहीं करता है। प्रैक्टिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में काम नहीं करता है, हमेशा याद रखिए। स्पिरिचुअल का काम हम प्रैक्टिकल में लेके आ सकते हैं। जो हमारी दुनिया चल रही है ना, हम काम करते हैं जिधर भी, जो भी काम करता है, जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, घर में हो, जो प्रैक्टिकल में चल रहा है ना, वो ध्यान में लेके नहीं आना है। उसके हिसाब से सोच के नहीं आना है। उसके हिसाब से सोचा तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन आप उल्टा सोच के जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ये है उसका पावर। समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, अभी जो असेशन का जो एनर्जी है, न्यू एनर्जी है ना, उसको हमें महसूस करना है। ओके, मुझे भी दर्द होता है बहुत, पीठ का वगैरह।
लेकिन वो एक अच्छी निशानी है, इसलिए मैं चुप बैठता हूँ। सबको कुछ तो कुछ होगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन इस सब से हम बाहर आएंगे, है ना। चलो, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो। जिसके पास बुक नहीं है वो बुक ले ले, असेशन बहुत अच्छी बुक है। ये न्यू एनर्जी की बुक है, बहुत अच्छी है। मुझे भी पहले देखते ही सब मन नहीं करता था पढ़ने के लिए, लेकिन जैसा जैसा अंदर जा रहे हैं ना, तो एक क्या बोलते हैं, जैकफ्रूट जैसा निकल के आ रहा है बहुत सारा अंदर। बाहर से अलग दिखता है लेकिन अंदर स्वीट ही है। तो इतना अच्छा बुक्स है सब कुछ, बहुत हमें पुराना वगैरह पढ़ना की जरूरत नहीं है अभी। ये बुक हो गए तो बहुत कुछ है। ठीक है, कंचन जी आपको कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। नहीं सर। वेरी गुड। चलो। सर एक दर्द बहुत क्वेश्चन है। है। हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ये एनर्जी हम फील कर रहे हैं, जैसे हम्म अभी हमने पढ़ा, वो ये एनर्जी टोबायस वाली एनर्जी है या फिर ये डिवाइन एनर्जी है? हम तो डिवाइन एनर्जी बोलते हैं ना इसे, जो भी हम महसूस करते हैं एनर्जी। इसलिए हम जो भी है ना, टोबे से जो दिव्य एनर्जी, वो दिव्य एनर्जी है। लेकिन हम्म। आप किसी भी दूसरी पुस्तकों और अपना जो पुराना वाला ज्ञान है, पुरानों वाला, महाभारत हो, रामायण हो, शिवजी हो, उसके साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, जैसा है मतलब ना, ये एनर्जी सिर्फ डिवाइन एनर्जी लेके चले हम या फिर टोबायस एनर्जी लेके चले भी? क्या तो क्या एनर्जी? टोबा एस एनर्जी पकड़िए आप। ओके ओके, बाकी ठीक है। कुछ नहीं सुनना है, खाली टोबा एस एनर्जी ही पकड़ना है। ठीक है ठीक हाँ, अंत में सब कुछ सेम है, लेकिन अभी उसको मत पकड़िए। अब फिर है। वो ओके। बुद्धि स्तर पे जाओगे, आप बुद्धि स्तर पे हम्म जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम्म। तो क्या है, मीन्स कैसा बोलते हैं, कैसा आपको बोले, मीन्स इंग्लिश का बुक है। इंग्लिश का बुक है तो इंग्लिश की तरफ से ही हमें पढ़ना चाहिए, उसका ही ग्रामर हमें आना चाहिए। लेकिन जैसे हम संस्कृत को पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का वाला ही ग्रामर चाहिए उसके लिए, है ना। तो दोनों मिक्स हो गए तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जी जी। है ना। लेकिन विषय तो वही समझाने वाला है, लास्ट को जो जो हमें लेके जा रहे हैं ना, उधर ही लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जो बुक्स है हमें फास्ट स्तर से लेकर रहे हैं। जैसे हमने ना, पहले हम ट्रेन से यात्रा करते थे, अभी हम फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं। हाँ जी। पहले पहले जो ट्रेन से यात्रा करते थे, अभी हम फ्लाइट में बैठे हैं। तो फ्लाइट में बैठते वक्त थोड़ा, जिन्होंने भी पहले भी फ्लाइट में बैठा तो थोड़ा चेंजेस लगते हैं ना बॉडी में, ये कान भारी होते हैं, थोड़ा टर्बुलेंस, थोड़ा हाँ दुर्बल जी। दुर्बल लगता है, ये सब कुछ होता है ना, तो वही हो रहा है हमारा। तो हम एक प्लेन हम्म में बैठे हैं न्यू एनर्जी के, तो ये सब कुछ होता है, उससे हमें डरना नहीं है, आगे जाना है। तो हमें एक बार प्लेन में बैठने की आदत हो गई तो फिर ट्रेन में जी। नहीं बैठेंगे ना फिर, है कि नहीं। तो हमें प्लेन हाँ में जी। बैठना है, तो प्लेन से हाँ ही जी। हाँ यात्रा जी। करेंगे। ठीक तो है। प्लेन कैसा जाता है, बहुत फास्ट जाता जी। है ना, तो हमारी हाँ यात्रा भी बहुत फास्ट हो रही है उसके हिसाब से, हाँ जी। है कि नहीं। जी हाँ, तो हो जाएगा, डोंट वरी। जी। कुछ भी है हो जाइए, हम थोड़ा इसका तबीयत के लिए भी ध्यान करेंगे आज। हाँ, ठीक है। चलो, आंखें बंद कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथों को क्रॉस कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, चश्मे हैं तो उतार के रखिए और आराम से बैठिए। हम टोबेस की एनर्जी लेके आगे मार्ग से चल रहे हैं, प्लेन में फ्लाइट में बैठे हैं सब। ओके, पूरा शरीर को, पूरा हमारा जो शरीर है उसको हमें रिलैक्स करना है, सबको हमें रिलैक्स करना है, पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। जैसे कि दिन भर हमने बहुत कुछ काम किया है, जो भी है, घर का है, बाहर का है, जॉब का है, जो भी है, जिसने भी जो भी काम किया है उसे धन्यवाद बोलिए। और हम आराम से ध्यान के लिए बैठेंगे।
हमारी सांस जो है कैसे चल रही है, धीरे से चल रही है, धीमी चल रही है, फास्ट चल रही है, या अपनी रिदम से चल रही है, उसे हमें देखना है, महसूस करना है। हमारी एनर्जी को हमें महसूस करना है। अभी तक 9 बजे से लेके 10 बजे तक जो भी हमने ये बुक पढ़ी है सेशन की, उसकी एनर्जी में हमें लेना है, उस एनर्जी को पूरा लेना है। इस बुक को हम धन्यवाद देंगे, हम टोबायस को धन्यवाद देंगे, क्रेयान को धन्यवाद देंगे, सभी जुड़े हुए मास्टर को धन्यवाद देंगे। जो भी मास्टर्स न्यू एनर्जी को जुड़े हुए हैं उन सभी को हम धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे। रेवती देवी जी को थैंक यू बोलेंगे। हमारी अगली वाली यात्रा अच्छी हो जाए। जो भी हमने पढ़ा है, पढ़ रहे उसे उसे हमें अच्छा आना चाहिए। उस तरफ रहने वाले सभी मास्टर को हम प्रमा उनके लिए हम हाथ जोड़ेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। उनके हिसाब से हमें जो भी एनर्जी मिल रही है उसको हम थैंक यू बोलेंगे। हम सभी न्यू एनर्जी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है, बॉडी है, उसका भी हमें ख्याल रखना है। तो टोबैस को हम रिक्वेस्ट करेंगे हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे, ऊर्जा दे, तो उस हिसाब से हम और अच्छा काम कर सके। हमारी हेल्थ धीरे धीरे अच्छी बनानी है। तो हमारी ये हेल्थ अच्छी बनानी है तो उसके लिए अलग तरह से श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को हमें 4 अंकों में लेना है, छोड़ते वक्त 8 अंकों में छोड़ना है। पहला ओमकार करेंगे 3 बार। एक, ओ, 2, ओ, 3, ओ। उसके साथ रहना है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा कि आंखें खोलना है तब तक आप आंखें अपनी बंद रखें। हमारी एकजुटता में ही बहुत सारी एनर्जी छिपी है। हम टोबायस और जुड़े हुए हर एक मास्टर को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें और अच्छी तरह ज्ञान दे, और हमारे उस ज्ञान को हमारे अंतर तक अंतर्गत जाना चाहिए। हमें हमेशा ये ज्ञान याद आना चाहिए। इसके लिए हम टोबायस और सभी बाकी मास्टर को प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे। एक्टर और एक्ट्रेस को भी थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। हमारी इस बुक को पढ़ते पढ़ते हमारी ऊर्जा बहुत सारी बढ़नी है, बढ़ती जा रही है। हमारी तबीयत हमेशा अच्छी रहेगी, अच्छी है और अच्छी रहेगी।
ना के साथ रहना है, ना उसे छोड़ना है, ना उसे पकड़ के बैठ। पूरा हमें हमारा 100% देना है। पूरी एनर्जी के साथ रहिए, सभी को हम इस ध्यान में रहना है।
धीरे धीरे हमें धन्यवाद देना है। पहले हम न्यू एनर्जी के सभी मास्टर्स को धन्यवाद देंगे, रेवती देवी को धन्यवाद देंगे। खुद को धन्यवाद देंगे, हमारे खुद को, एक सेल को हम धन्यवाद देंगे, हमारे श्वास को हम धन्यवाद देंगे, पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, तो वैसे से जुड़े सभी मास्टर को धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलना है। जो भी एनर्जी अभी हमें अपनाई है उसे भी हम धन्यवाद देंगे। सूर्य देव को धन्यवाद, चंद्रदेव को धन्यवाद, सभी देव को धन्यवाद, सभी सभी मास्टरों को धन्यवाद। यूनिवर्स के सभी मास्टर्स को धन्यवाद। हमारे शरीर को धन्यवाद देंगे, हमारा शरीर अभी अच्छा हो रहा है, हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी सभी अच्छे हो रहे हैं, हम तंदुरुस्त बन रहे हैं, हम हेल्दी बन रहे हैं। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, अपनी पैर की उंगलियों को हिलाना है, हाथों को उंगलियों को हिलाना है, और धीरे धीरे हमारे दोनों हाथ हमारी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे से हमारी दोनों आंखों को अपने हाथों में खोलना है, मुस्कुरा के हैप्पीली, और तालियां बजानी है बस। हो गया। थैंक थैंक यू सभी मास्टर्स को धन्यवाद। आज के जुड़े सभी। थैंक यू सर। यस, यस। आपको जो भी है आप शेयर कर सकते हो, आपको जो अनुभव आए हैं, जो भी कैसा भी ध्यान हुआ आप बोल सकते हो। यस। सर वो बार बार कुछ जब से वहां से आने के बाद से मतलब ध्यान में बैठने में एकदम हल्का लग रहा है, बट कुछ विचित्र विचित्र दिखने लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कब कौन सा चीज देखने लग रहे हैं, क्या करने लग रहे हैं। बॉडी में सर विचित्र चेंजिंग है। नींबू पानी पीजिए और 1-2 दिन और बोल दीजिए फिर से क्या दिखता है। हम्म। 2 दिन नींबू पानी पीजिए धीरे धीरे, जब जब आपको जमता है ना नींबू पानी पीने के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना। नहीं सर। नींबू पानी पीजिए आप 2 दिन, कल परसों 2 दिन पीजिए और अब बोल दीजिए कैसा लगता है, अच्छा लगेगा। जो भी उधर हमने खाया है ना, इधर उधर का, तो वो सब की एनर्जी हमारे पास आती है ना, ही मानस मंदिर की सभी जगह से। मुंबई घूमे हैं, इधर उधर गए, एयरपोर्ट गए हैं, ये इधर खाया है, उधर खाया है, उधर चाय पिए, उधर सबकी एनर्जी हमारे पीछे रहती है। ओके। हम्म। तो नींबू पानी पीजिए और सब भूल जाइए, हो जाएगा। ओके। यस। बोलिए और किसी को क्या लगा, कैसा है? श्वेता जी कैसा लगा आपको? सर मुझे अच्छा लगा। शुरू शुरू में ऐसा हो रहा था, थोड़ा सा इमोशनल सा हो रहा था, जैसे भैया के साथ की मेमोरीज याद आ रही थी। फिर उसके बाद में मुझे मतलब मुझे ना अपने आप को मैं दो तरीके से देख रही थी। एक साइड मतलब उनकी मेमोरी, और एक साइड मुझे कि हाँ अब मैं दूसरे दुनिया में महसूस कर सकती हूँ, या फिर ये जो
सोल वर्ल्ड होता है उस टाइप से, तो वहां पे मुझे रिलैक्स मिल रहा था कि नहीं वो अभी भी हैं। थोड़ा सा आंसू आके अपने आप ही रुक गए आंखों में, मतलब मेरे को प्रॉपरली रोना भी नहीं आया, थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लेग्स में वेव्स आ रहे थे आज, और बाकी नेक मूवमेंट तो थी ही। हम्म। अभी भी वो आप अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं होता है कि आपके भैया जी नहीं है। आप अंदर से वो एक्सेप्टेंस का भाव आना चाहिए। मतलब ऐसे, मतलब स्पेशली कभी कभी मेडिटेशन में मुझे वो हो जाता है, मतलब उनकी मेमोरीज आ जाती हैं सामने वही कि वही हम बात किया करते थे, बहुत अच्छे मोमेंट। वही प्रैक्टिकल में आप भी एक्सेप्ट किए हो। अंदर की जो दुनिया है उधर से आपको एक्सेप्ट करना है। बट नॉर्मल पूरा दिन अगर उनकी कोई भी बात करनी तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ध्यान में ही होता है। ध्यान में मतलब ये वाली चीज होती है कि वो मोमेंट्स वापस नहीं आएंगे कभी भी, नो प्रॉब्लम, हम सपनों बात नहीं में कर भी हो पाएंगे। सकता, आपको सपनों में भी आ सकता है वो, है ना। सपनों में, हाँ आज सपनों में भी, मतलब सपनों में ऐसा सच मुझे कभी दिक्कत आई नहीं है। बहुत अच्छा लगा है जब भी वो दिखे हैं, मुझे हमेशा ये अच्छा दिखा है। हम्म, लेकिन ध्यान में मुझे उनकी बहुत अच्छे वाली मेमोरीज याद आती हैं कि हम बहुत अच्छे से बात करते थे, वो बड़ा फनी थे, मजाक करते थे, ये सब कुछ। फिर वो होता है कि अब कभी हो नहीं पाएगा वो चीज का, रह जाता है। अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है। जो है ना उसे आने दीजिए और लिखते हम्म। रहिए आप। लिखने के लिए चालू कीजिए। वो मैं जर्नलिंग करती हूँ सर अपना, डेली बेसिस पे। जैसे अब मेरा आज 96 डे है तो मैं डेली करती हूँ। हाँ, और उसको भूल चाहिए, याद नहीं हाँ। रख, ऐसा वो नहीं तो लिखना, ऐसा लिख के छोड़ देती हूँ। हाँ, लिखते लिखते कि वो लिखने के बाद भी ऐसा मन में नहीं आना चाहिए कि हाँ मैं मुझे ये याद आना चाहिए और मैं लोगों से बोलने वाली हूँ। ये जो भाव अंदर से ही छोड़ देने हैं, हम्म। है ना, तो वो जाएगा। लिखते लिखते जाना है, लेकिन उसको पकड़ के नहीं बैठना है। हाँ बस मैं वो एक मेंटेन कर रखी जर्नलिंग की एक बुक मैंने, आप बस बस उसमें करती हूँ। बस करते हम्म। जाइए उसमें। नहीं बाकी मैं काफी कॉन्फिडेंट, ऐसे तो मेरे पेरेंट्स कोई भी आता है तो मैं बल्कि उनको भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हूँ। मुझे उस टाइम बिल्कुल रोना या बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, बस मेडिटेशन में आके वो दिखते हैं मुझे। अच्छी बात है। उस टाइम मेरे उनको को बहुत फील होता है कनेक्टेड। उनको उनको ब्लेस करके उनको बोलिए कि आप लाइट की दुनिया में जाइए। उनको भी मेडिटेशन करने बोलिए ब्लेस करके। जी उनको जी। मेडिटेशन वो ध्यान में सर इसलिए दिखते हैं ना कि मतलब वो भी रिलीज होना चाह रहे हैं। आप उनको ब्लेस कीजिए। हम्म। ओके। मेरा इतना ही साथ था और आप आपकी जर्नी आगे की शुरू हो गई है। आप प्रकाश की तरफ आगे बढ़िए और हम्म हम लोग को ब्लेस कीजिए। हम्म। वो आपको ब्लेस करेंगे और उनको बोलिए कि आपको जो प्रकाश दिख रहा है आप उस तरफ आगे बढ़िए। वो आप ठीक है कहीं मैम। ना कहीं इमोशनली आपसे अभी भी बंधे हुए हैं। सही है, सही है। उनको रिलीज कीजिए। इसलिए वो मेडिटेशन के टाइम आपको दिख रहा है। हाँ मेडिटेशन में दिखते हैं मैम। उनको रिलीज कीजिए। उनको बोलिए, आप लेकिन मैम ध्यान में बिल्कुल बोलिए। खुश दिखते हैं, हाँ दिखते खुश बिल्कुल दिखते खुश हैं हैं। बट वो ना रिलीज नहीं हो पा रहे, मतलब वो जा नहीं पा रहे। उनको हम्म। ब्लेस कीजिए कि वो प्रकाश की तरफ आप ध्यान करके आगे बढ़िए। जी। आप मतलब अब देखो, वो वो एक दूसरी दुनिया है हम्म। और अगर वो बंधे रहेंगे तो ना इधर रहेंगे ना उधर होंगे। तो उनको जी ब्लेस करना है कि आप मेडिटेशन करके आप आगे बढ़ो। वो इसीलिए आपके पास बार बार ध्यान में दिख रहे हैं। उनको जी आप मैम। ब्लेस करो कि हमारे बहुत अच्छे मेमोरी हैं और हमारा यही प्लान था। आप लाइट की तरफ आगे बढ़ो। जी मैम। उनको लाइट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर वो जब लाइट दिखाएगा ना, उनको दिखना शुरू होगा तो वो खुद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यस। फिर आपको नहीं दिखेंगे, आपको अच्छा फील होगा और जी अच्छा मैम। फील होगा। यस। जी मैम। थैंक यू मैम। वेरी गुड कंचन जी। यस। और कौन बचा है? सर एक चीज बताना था। मैम जब मैम वहां पर मैम, सेठ विस्टम में हम्म, जब अबंडेंस वाला हो रहा था सेशन, हम्म, तो सबने सबके लिए मतलब हुआ कि आप अपने फैमिली और ये के लिए मांगिए। तो उस समय हमको सर आप दिखे।
अरे वाह। और हम आपके लिए मांग रहे हैं और आपको दे रहे हैं कुछ। अरे वाह। अन्नपूर्णा, अपने आप को अन्नपूर्णा देखते हुए हम आपको कुछ दे रहे हैं। वेरी तो गुड। ये हम सर वहां आपको शेयर नहीं कर पाए थे, और मेरे को ये बताना था आपको। हम इसको नोट करके रखे हैं। जब रामा राजू सर और दीप्ति मैम करा रही थी सेशन ना, कि वो अबंडेंस के लिए कि आप मांगिए जिसमें, तो मेरे को आप दिखे, हम सोचे कि अचानक से सर कैसे दिखे, और उनको हम आपको एज अन्नपूर्णा आपको कुछ दे रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, हम सोल फैमिली से तो होता है वैसा। अच्छी बात है। मैं भी अभी अभी आपको आंखें बंद करके भी आपका पृथ्वी पर पूरा छवि दिखता है आपका। मैंने वो आप पहले, जब आप पहली बार शेयर करते ना तभी आपको दिखा था। तो होता है। क्या तो दिखा सर? पूरी पृथ्वी है ना, उसके ऊपर छवि था आपका एक चेहरा ऐसा, तो दिखा। सर आज मेडिटेशन आपको में मुझे भी आप दिखते हो सर। जब से इंटरेक्शन हुआ उसके बाद से मेडिटेशन में मुझे आप दिखते हो। तो एक कनेक्शन है, तो हमें साथ मिलके काम करना है, इसका मतलब। हाँ, मैं भी यही मेरे को जैसे मैम ने अभी बात करी ना, तो मुझे भी ध्यान आया कि मेरे को भी होता है कि आप मुझे दिखते हो मेडिटेशन में। कंचन जी काम कर रहे हैं, मीन्स दूसरों को जोड़ना, इस ग्रुप में लेके आने का भाव, आप अच्छा भाव से लेके आना। अभी आप जो सिस्टर को लेके आया, तो ऐसा लोगों को लेके आना। हमारा जो ग्रुप है उसकी कॉन्शियस सबको पहुंचाना। हाँ जी। यस, हमारा यूट्यूब है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, उसमें भी एनर्जी है। जी। हाँ, तो फैलाना है। हम जो काम कर रहे हैं वो निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें से। जी सर, ये जैसे मेरी मदर को इतना टेक्निकल आता नहीं है, वो आज बैठे होंगे 9 बजे से लेके, मैंने बोला था हम बुक रीड करते हैं फिर हम मेडिटेशन करते हैं, तो मम्मा ने बोला था कि आप मेरे को टाइमिंग बता दो मैं अब बैठ जाऊंगा, वो बैठे होंगे पक्का। मेरे हम्म। फादर भी मेरी मदर भी, बिकॉज वो टेक्निकल से भी नहीं है, उन्हें इतना पता नहीं है ये सब, बट फिर भी वो बैठे होंगे डेफिनेटली। धीरे धीरे आप सिखाइए मैम। हाँ जी, मैं उनको सिखाऊंगी, उनको सर, इतना आता आज नहीं का है। एक पृथ्वी को गोल्डन देखना, हम्म। अभी अब हमको लग रहा है कि इसे अर्थ ना सर गोल्डन दिख रहा है बहुत जगह पर। हम्म। हम्म। वो हम्म। क्या है, जैसे पहले ग्रीन देखते थे अभी गोल्डन दिखना शुरू हुआ। हम्म। हम्म। मतलब कहीं कहीं ग्रीन दिख रहा है बट वो गोल्डन लाइट दिख रहा है। हम्म। 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 और एक चीज सुरेश सर हमको वहां पर बोले सर, कि मैडम आप में बहुत ज्यादा एनर्जी है, हम्म। राइट? तो हम्म। इतना ज्यादा एनर्जी है तो फिर से हेल्थ प्रॉब्लम भी क्यों हो रहा? एनर्जी आपको उल्टा है क्योंकि मैडम, मेरा आप। काउंसलिंग वही किए थे, हाँ हाँ। और आप। काउंसलिंग में जो हुआ पूछिए मत। हाँ, बहुत बहुत, मतलब एकदम अद्भुत। सुरेश सर इसीलिए हम उनको पूरे टाइम चिढ़ाते रह गए कि आप मेरा पूरा काउंसलिंग सुने ही नहीं। वो मेरे पास बैठ गए, मेरी इतनी बॉडी हिट हो गई, इतना हिट हुई कि हम बोले कि अब हम आंख खोल के हम चलें, हम आपका काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। बोले। तो हाँ, फिर हमने वो बोले "हम्म, हमने तो आपको सेट विजडम जाने से पहले बोला था कि आपकी एनर्जी बहुत है करके, तो आपको उल्टा है, बाकी सबका नॉर्मल है, आप थोड़ा ज्यादा ही हो, ज्यादा इतना एनर्जी। हीट हुए ना सर कि मतलब अब तो हम आँख खोलने वाले थे, फिर जब देखे कि वो बोले नहीं नहीं मैडम प्लीज मैडम प्लीज मैडम, तब हम फिर महातार बाबा जी को बोले कि देखो मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। तब तक ना इतना ठंडा झोंका हवा आया ना, तो सुरेश सर बोले लीजिए बाबा जी आपको हवा भी चला दिए। तो बोले कि थोड़े देर के, बोले सर मेरे को और दो रोल देखे, एक कृष्ण को जन्म देते हुए और एक सर मतलब सती होते हुए। तो हम बोले ये पॉसिबल कैसे है बताइए, कि एक ही आदमी दो रोल में कैसे दिख रहा है? तो बोले सब पॉसिबल है मैडम, सब पॉसिबल है। सब पॉसिबल, ये सही है। दूसरों का कैसा है, भूख भूख लगती है और खाने के लिए नहीं मिलता है, तब उनका पेट में दर्द होता है, पता है। ये हम्म, ये नॉर्मल लोग। एक अब नॉर्मल लोग कहते हैं भूख भूख है, खाना बहुत खाते हैं, बहुत इतना खाना खाते हैं कि तो खाना खाने से में पेट में दर्द लाइक मी। तो सर ये एनर्जी क्या कर रहा है? ये तो बॉडी हीट कर दे रहा है। तो उसको
चैनलाइज करना है उस एनर्जी को, इस हीट को चैनलाइज करना है, तो नहीं तो आपको तकलीफ वाला है। तो उसको चैनलाइज कीजिए सुबह से शाम तक। दौड़िए, स्विमिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए खुद। जहाँ जितना आप पानी दीजिए, जो भी पेड़ है ना आसपास उसको पानी दीजिए। एक बॉटल लीजिए बिस्लरी का, और एक एक बॉटल एक झाड़ को दीजिए। कुछ भी नहीं हुआ तो इससे भी कम हो जाएगा। एनर्जी बहुत है, अच्छी बात है। ग्रुप में दीजिए, इस ग्रुप में दीजिए एनर्जी। अब बोलना है कि मन तो कि जिसको कम है। अभी हमारी जिस इधर जहाँ इधर चाहिए एनर्जी, हमारे साथ जुड़े हैं शिवम जी और ज्योति जी को, उनको एनर्जी तो उनको भेज दीजिए आपकी तरफ से एनर्जी। हम भी कोशिश करते हैं, हम भी भेजने की कोशिश करते हैं। जब भी आता है वो अपने आप होता है, ऐसा फोर्सफुली नहीं करना है, जब होता है तो अपने आप कीजिए मैम। हम भेजते हैं सर, पूरी अर्थ पे भी देते हैं। हम्म। अभी भी वो बात करने से भी पता चलता है कि कितनी हीट है, तो वो देना है, तो बाद में हो जाएगा मैडम। सर ये कहाँ से इतना आ जा रहा है? आप बोले कि ध्यान कम कीजिए, तो हम अभी उधर से आए हैं ना, तो आज फर्स्ट डे ध्यान किए। अरे वाह। अच्छा, 10 10 मिनट कर रहे हैं, अब बोल रहे बाबा जी बस बहुत हो गया। वो 10 मिनट में सर उथल पुथल हो जा रहा है, बॉडी एकदम हल्का हो जा रहा है, एकदम हल्का लाइट। मतलब जैसे लग रहा है कि अब मतलब अप हो जाएंगे। वो एक अलग ही हो रहा है। अपने आप अंदर लगता है ना, अब ध्यान ध्यान बंद करना है, ध्यान बंद करना है, अपने अंदर से आता है ना, आवाज आता है ना, तभी बंद करो, बैठो हम्म, मत। जैसा बुक खाने के बाद लगता है ना अभी पेट भर गया, अभी नहीं खा सकते, फिर भी अच्छा खाना है तो फिर भी खाते रहते हैं, तो वो नहीं करना है। इससे दिक्कत पड़ता है। आपके लिए वो है, आपको ध्यान बहुत अच्छा लगता है करने के लिए, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ इसलिए हो रहा है, तो वो मत कीजिए आप, है ना। बाकी सब आप कीजिए, मैंने आपको बहुत सारा बोल के रखा है क्या क्या करना है, कैसे करना है, करते जाइए, हो जाएगा। आपकी फ्रेंड नहीं आई? वो भी थोड़ा आने के बाद से उथल पुथल है अभी। जो वहां से आया ना सर, इतना अच्छा एनर्जी से में हम लोग थे, हम लोग को लग रहा है कि वो सिर्फ बहुत अच्छा पल था। हाँ उधर क्या होता है, सबके हम्म, अंदर हाई होती है ना, सब सेम जैसे दिखते हैं। हम्म, तब उधर से आने के बाद 4 दिन के बाद फिर नॉर्मलाइज होते हैं। समझ में आया? उधर सभी सेम दिखते हैं हमको, डिफरेंशिएट नहीं होता है। राम राज्य से भी सेम दिखते हैं, मैं भी सेम दिखूंगा, हम्म। और सभी मास्टर आपको सेम दिखे। लेकिन जब उधर आएंगे वापस तो समझ में आता है कि कौन किसकी एनर्जी कितनी है। तो आपको तो बहुत एनर्जी है, वो ऐसा नहीं, लेकिन नॉर्मल लोगों को ऐसा होता है। तो उस टाइम हम ज्यादा नहीं बोलते, चुप बैठते हैं, जो हो रहा है उसको होने देते हैं, है कि नहीं? यस सर। यस, वेरी गुड। अंशु जी सो गई आई थिंक, अंशु जी जुनेजा जी सो गई, उन्होंने ध्यान में सो गए। ठीक है, अच्छी बात है। और यस, शिवम जी और ज्योति जी आप बोलना चाहते हो कुछ? ध्यान अच्छा आ रहा है सर। ध्यान अच्छा रहा ना? हम्म, यस। दिन में भी कभी बीच बीच में टाइम में मिला तो ध्यान कीजिए, है ना। हम्म। यस। यस ज्योति जी आप बोल सकते हो। अ, अच्छा रहा सर ध्यान। हम्म। सिर्फ कल और आज दोनों दिन आखिर में जो आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हो वो बिल्कुल भी मुझे सुनाई नहीं दिए। इतना हम्म। गहरा ध्यान लगा। जो आप कहते हैं कि 5 4 3 2 1। हम्म। हाँ मतलब अपने मतलब सब लोग बोलना शुरू करते हैं तब जाके 2 3 मिनट के बाद आँख खुलती है। वेरी गुड। बट अदरवाइज पूरे ध्यान में सब सुनाई देता है, जो आप कहते हैं वो सब सुनाई देता है। सिर्फ आखिर में जाके ऐसा लग जाता है कि पता ही नहीं चलता कि आपने कब सबको कहा है कि आप उंगलियां ढीली कर दीजिए वगैरह, वो जो आखिरी आपके इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो कल और आज दोनों दिन सुनाई नहीं दिए। वेरी गुड, अभी कनेक्शन बन रहा है, उसे छोड़िए मत। ओके।
जी अभी सर। आपका ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है, आपका भी और शिवम जी का भी ध्यान अच्छा हो रहा है। सुबह का आपको कुछ टाइम मिले आपको तो आप तो उसी टाइम भी कर सकते हो ध्यान। ओके। जी सर। हाँ, जी सर। तो हाँ। आप इस हिसाब से कीजिए, तो रात को तो हम करेंगे ही, लेकिन सुबह भी आपको चाहिए थोड़ा। ठीक है। जी। जी सर। बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपको दोनों को भी थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस यस, थैंक यू मैम। यस, हो गया आई थिंक, सबका बोल के हो गया। श्वेता जी बोली है, कंचन जी बोली है, माधुरी जी ग्रुप में डाल देगी, निपी जी जो बीच में छोड़ गए, ठीक है, हो गया। और दीप्ति दोषी जी गई। ओके, ठीक है। ठीक है, पर और कुछ नहीं है तो कल मिलेंगे और यही बुक पढ़ेंगे। कंचन जी बुक लेके आए, असेशन करके बुक है, आप लीजिए। ओके। जी सर। हाँ, आप मैं लिंक भेज देता हूँ, आप बुक लेके रखिए, हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। निकल। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।